नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सॉलिड पैसा पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में एक योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत आप अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर सकते हैं, उनके लिए एक फंड जमा कर सकते हैं। इस योजना का नाम है NPS वात्सल्य, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके लिए आप नेशनल पेंशन स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने पर जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके नाम एक अच्छा खासा फंड जमा हो जाता है, एक काफ़ी अच्छा खासा कॉर्पस उसके लिए आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे में यह स्कीम बच्चों के फ्यूचर से जुड़ी हुई है। वास्तव में NPS वात्सल्य योजना जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसको NPS के नाम से जानते हैं, उसी का एक एक्सटेंडेड अर्थात विस्तारित रूप है। इस स्कीम का नाम NPS वात्सल्य। यहाँ पर निवेशकों को जो है एक इमोशनली जो है टारगेट किया गया है, उनको स्ट्राइक किया गया है, उनको अट्रैक्ट किया गया है। वात्सल्य का मतलब जो है माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति, अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको जो है वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना का नाम जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना वात्सल्य यानी कि NPS वात्सल्य इसका नाम रखा गया है, ताकि माता पिता को जो है भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से उनको अट्रैक्ट करके, उनको मोटिवेट करके इस योजना में निवेश करवाया जा सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। इस योजना के तहत 18 साल से कम उम्र के भारतीय नागरिक के नाम पर यह खाता खोला जा सकता है। NRI भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं। इस खाते को केवल माता पिता या अभिभावक ही, जो लीगल गार्जियन होता है, वही संचालित कर सकता है। इसके अलावा इस खाते को कोई और संचालित नहीं कर सकता। इस योजना को PFRDA चलाता है, इसलिए यहाँ पर जो है कोई स्कैम या कोई फ्रॉड होने या कोई किसी तरह का कोई गबन होने की संभावना काफ़ी कम है। इस योजना का खाता आप सभी प्रमुख बैंकों, जो मेन बैंक होते हैं, उनमें खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी आप जो है इसका खाता खुलवा सकते हैं, और आप पेंशन फंड हाउस जो होते हैं वहाँ भी इसका खाता खुलवा सकते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफार्म यानी कि eNPS के जरिए भी इस स्कीम में खाता खोला जा सकता है। बच्चे के 18 साल होने तक माता पिता को हर साल बच्चे के NPS वात्सल्य खाते में पैसा जमा कराते रहना होगा। किसी इमरजेंसी के टाइम, जैसे कि शिक्षा के लिए या किसी बीमारी के लिए या कोई विकलांगता वगैरह हो जाती है, तो इसमें पैसे निकालने की कुछ छूट होती है। 3 वर्ष की लॉक इन अवधि के बाद 3 साल तक इसमें से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन उसके बाद जो इसका जो अंशदान है, टोटल इसमें जो हम पैसा जमा कर चुके हैं उसका 25% तक निकालने की जो है आपको अनुमति मिलती है, और यह निकासी आप अधिकतम 3 बार ही कर सकते हैं। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो जमा पैसा निकाला जा सकता है, या फिर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निकासी की कुछ अनुमति जो है कुछ इस प्रकार से है। यदि उसका टोटल जो डिपॉजिट है 18 साल तक 2.5 लाख रुपए से अधिक की धनराशि है, तो 80% जो है वार्षिकी यानी कि एन्युटी खरीदने के लिए जो है उस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि उसको जो है 60 वर्ष की उम्र के बाद जिसके पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी, और उसमें से केवल 20% यानी कि एक मुश्त जो है राशि उसको निकालने की अनुमति प्राप्त होगी। उदाहरण के तौर पर यदि 18 साल तक पैसा जमा करने पर उसके खाते में जो है 5 लाख रुपए जमा हो जाता है, तो उसका 20% यानी कि 1 लाख रुपए 18 साल का होने पर जो है वह बच्चा या वह जो जिसके नाम खाता खुलवा गया है खाता धारक निकलवा सकता है। और यदि टोटल जो 18 साल तक कुल जमा राशि उसकी 2.5 लाख रुपए या उससे कम होती है, तो पूरी की पूरी राशि उसको निकालने की अनुमति मिल जाती है। मृत्यु होने पर संपूर्ण धनराशि जो है उसके माता पिता, अभिभावक जो भी उस खाते को ऑपरेट कर रहा होता है उसको वापस दे दी जाती है। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत जो नाबालिग या जो माइनर बच्चा है, जो माइनर सब्सक्राइबर है, उसको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि PRAN प्राण नंबर, प्राण का एक कार्ड दे दिया जाता है। आइए अब जानते हैं NPS वात्सल्य योजना के पात्र कौन कौन हैं, अर्थात इस योजना में खाता खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। बात करें आयु सीमा की, यह योजना नाबालिग बच्चों यानी कि 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ही है। चाहे वह लड़का है या लड़की है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है इस योजना में खाता खोल सकते हैं। अभिभावक यानी कि माता पिता जो है
या कानूनी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं, उनको ऑपरेट कर सकते हैं जब तक कि बच्चे की उम्र 18 साल तक नहीं हो जाती। यह योजना उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो अपने बच्चों के जो वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बता दें कि जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तब खाता जो है बच्चे के नियंत्रण में आ जाएगा, अर्थात खाते को जो है स्वयं बच्चा जो है ऑपरेट करेगा। मेजर होने के बाद 18 के बाद खाता उस बच्चे के नाम जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसके सारे KYC अपडेट कर दिए जाएंगे। अब माता पिता का उस पर कोई हक नहीं रह जाता है, अब बच्चा ही उस खाते को ऑपरेट करेगा। अब बात करते हैं कि सालाना औसत इस पर कितना रिटर्न जो है हमें इस योजना में, इस स्कीम में मिलता है। इस योजना के तहत सालाना औसत रिटर्न जो है 14% है। यदि 3 साल के बच्चे के लिए आप हर महीने 15,000 रुपये का निवेश 15 साल तक करते हैं और उस पर यदि आपको 14% वार्षिक रिटर्न मिलता है तो 15 साल के बाद यह राशि लगभग 91 से 92 लाख रुपए हो जाएगी। अब बात करते हैं इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए जो माइनर बच्चा होता है उसके माता पिता या अभिभावक या लीगल गार्जियन जो भी उनका खाता खुलवा रहे हैं उनका पहचान प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जिनमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की जो फोटोकॉपी आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी देनी होगी। और उसके बाद उसको पते का प्रमाण देना होगा। कोई भी आधिकारिक दस्तावेज जो वर्तमान पते की पुष्टि करता हो उसको सबमिट करना होगा। उसके बाद जो है नाबालिग की आयु का प्रमाण देना होगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। नाबालिग के लिए जो पहचान प्रमाण पत्र जो उसके लिए जैसे उसका कोई आधार कार्ड इत्यादि देना होगा। और इसमें खाता खोलने के लिए एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी जो कि माता पिता अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं कि इस योजना में हम कैसे आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए, इस स्कीम में खाता खोलने के लिए हम ENPS पोर्टल पर जा सकते हैं, enps.nsdl.com या फिर nps.kfintech.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर हम न्यू अकाउंट में रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें और उसमें डिटेल्स वगैरह भर के पैन नंबर, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर इत्यादि जानकारी जो उसमें मांगी गई है उसमें भर सकते हैं। लेकिन जो KYC की प्रक्रिया है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जहाँ भी आपने खाता खोला है ऑनलाइन वहाँ जा करके ही करवानी होगी। इस वात्सल्य योजना में माता पिता को, अभिभावक को जो है वह किस पेंशन फंड में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं इसका भी सिलेक्शन की जो है उसको सुविधा दी जाती है। इसके लिए उन्हें जो है 3 तरह के ऑप्शन उनके पास होते हैं। सबसे पहला तो उसकी डिफ़ॉल्टेड चॉइस होती है। अगर वह कोई चॉइस नहीं करता तो उसका जो पैसा जो है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड जो LC50 के नाम से जो है उसमें उसका पैसा जो है इन्वेस्ट होता है, निवेश होता है, जहाँ पर 50% जो है इक्विटी में उसका पैसा निवेश होता है। उसके बाद उनके पास दूसरा जो ऑप्शन होता है वह ऑटो चॉइस का होता है। इसमें गार्जियन जो है लाइफ साइकिल फंड जो चुन सकते हैं। एग्रेसिव, जिसको LC75 कहते हैं, इसमें जो एग्रेसिव फंड होते हैं जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होते रहते हैं, इनमें काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। इसमें 75% तक जो है इक्विटी में उसका पैसा निवेश किया जाता है। और जो मॉडरेट LC50 नाम से जो फंड है उसमें जो है 50% इक्विटी में जो है उसका पैसा निवेश होता है, बाकी दूसरे फंडों में निवेश किया जाता है। और तीसरे नंबर जो इसमें होता है ऑटो चॉइस में कंजर्वेटिव LC25, इसमें केवल 25% ही इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में पैसा निवेश होता है, बाकी जो उनका सेफ फंडों में उनका पैसा निवेश होता है। इसके बाद होता है तीसरे नंबर पे एक्टिव चॉइस। इसमें गार्जियन जो है एक्टिवली वो डिसाइड कर सकते हैं, अपने फंड को अलोकेट कर सकते हैं और फंड को जो है अपने हिसाब से, जैसे वह इक्विटी में जैसे अप टू 75% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं जो शेयर मार्केट में जो से लिंक्ड होता है। उसके बाद कॉरपोरेट डेट्स में भी वो 100% तक अपना पैसा जो है निवेश करने की जो है चॉइस दे सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी 100% तक जो है अपना पैसा निवेश करने की वो जो है उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव एसेट में वह 5% तक अपना पैसा निवेश करने की उसमें जो है ऑप्शन दे सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं। अधिकतम की कोई भी इसमें सीमा नहीं है। NPS जो वात्सल्य में जो हम पैसा जमा करते हैं उस पर रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे होती है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर NPS वात्सल्य पेंशन कैलकुलेटर पर हैं। यहाँ पर हम बच्चे की जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने 1 अक्टूबर 2024 डेट ऑफ बर्थ बच्चे की भर दी है। और यहाँ पर हमने कंट्रीब्यूशन जो है एनुअल दिखाया है। यहाँ पर हम साल का 10,000 रुपये यदि इस स्कीम में निवेश करते हैं
यहाँ पर इस स्कीम में एनुअल इंक्रीज का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसको हम बाद में जो है देखेंगे। इस स्कीम का करंट रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो हम पैसा निवेश करते हैं उस पर मिलने वाली रिटर्न जो है 14% है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर कस्टम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका रेट ऑफ रिटर्न डालते हैं, जो कि हम एवरेज 10% मान लेते हैं, जो कि काफ़ी कम है। और यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारा कुल इन्वेस्टमेंट जो है बच्चा जब तक 18 साल का होता है 1,80,000 रुपये हो जाता है, और 18 साल की एज में जो कुल कॉर्पस तैयार होगा 5,01,591 रुपये जो है उसका कुल कॉर्पस उस समय तक तैयार होगा। और अब यह है पेंशन खाता बच्चे के नाम हो जाता है, और यदि बच्चा उसको 18 साल के बाद खुद चलाता है और 60 साल की उम्र तक चलाता है तो 60 साल तक उसके पास जो है 3,33,82,980 रुपये का फंड तैयार हो जाता है। आइए दोस्तों, यहाँ हम एक उदाहरण और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम ईयरली कंट्रीब्यूशन न करके पर मंथ कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें जो है कुल कितना कॉर्पस हम अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ उदाहरण के तौर पर 1/10/2024 रख ली है, और कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पर मंथली कर रहे हैं। हम मंथली 1,000 रुपये यदि इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं NPS वात्सल्य योजना के अंतर्गत, और यदि इसकी रेट ऑफ रिटर्न 10% रखते हैं, कस्टम रखते हैं, जो कि काफ़ी एवरेज से भी कम है, एवरेज इसकी रेट ऑफ रिटर्न जो है 14% चल रही है, तो देखते हैं कि हम कितना फंड इसमें जो है तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 2,16,000 रुपये होगा, और 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 6,01,909 रुपये इसका टोटल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। और यदि इसको वह जो बच्चा जो है आगे भी इसको स्कीम को चलाता है 60 साल तक चलाता है, तो जब वह 60 साल का हो जाएगा तो उसका कुल कॉर्पस जो है 4,59,576 रुपये उसके पास कुल फंड होगा। और आइए दोस्तों एक उदाहरण से और देखते हैं। यदि हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ वही रखते हैं और मंथली कंट्रीब्यूशन 5,000 रुपये करते हैं, और रेट ऑफ रिटर्न को हम 10% रखते हैं, और यदि इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो कुल इन्वेस्टमेंट होगा 10,80,000 रुपये होगा, और बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो उसके पास जो है 30,09,545 रुपये कुल कॉर्पस होगा। और यदि अगर बच्चा इस योजना को आगे 60 साल तक चालू रखता है तो उसके पास 60 साल की उम्र में जो कुल कॉर्पस होगा 20,02,97,882 रुपये होगा। तो आइए दोस्तों हम एक उदाहरण और देखते हैं, जहां पर हम मंथली कंट्रीब्यूशन में हर साल जो है कुछ परसेंट उसमें जो है ऐड करेंगे, एनुअली कुछ ऐड करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो वही 1/10/2024 रखी गई है, और कंट्रीब्यूशन भी मंथली रखा गया है। यहाँ पर मंथली कंट्रीब्यूशन 5,000 रुपये ही रखा गया है। और यहाँ पर हमने जो नई चीज़ ऐड की है, एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन परसेंटेज 10% हम हर साल जो है अपने कंट्रीब्यूशन में ऐड करेंगे। जैसे हम इस पहले साल हम 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं, तो अगले साल हम 5,000 का 10% यानी कि 500 रुपये ऐड करके 500 रुपये अगले साल करेंगे, और उसी तरह से हर साल हम 10% की इंक्रीज करते रहेंगे। तो हमारे जो कुल कॉर्पस हमारा होगा, कुल हमारी जो रिटर्न होगी उसमें कितना अंतर होगा, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कंपाउंडिंग की क्या पावर होती है। कंपाउंडिंग की वजह से आपका जो कॉर्पस है, आपका जो फंड है, कितने गुना अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर हमने कस्टम रेट ऑफ रिटर्न 10% ही रखा है, जो कि एवरेज से कम है। वर्तमान में जो रेट ऑफ रिटर्न इस योजना में चल रहा है 14% का है। तो आइए दोस्तों अब हम इसको कैलकुलेशन करके इसकी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दोस्तों आप सामने स्क्रीन पर आप कंपाउंडिंग की पावर देख रहे हैं। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इस तरह से जो होगा 27,35,950 रुपये होगा, और जो 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसका कुल फंड जो है 60,04,711 रुपये हो जाएगा। और इस तरह से इस योजना को यदि बच्चा जो है 18 साल के बाद भी आगे तक 60 साल तक चलाता है, जब बच्चा जो स्कीम का मालिक खुद हो जाता है या स्कीम उसके नाम हो जाती है, तो अगर वह उसी तरह से इस स्कीम को आगे चलाता है, अपने जब उसकी आयु 60 साल हो जाती है तब तक चलाता है, तो उसके पास 6 अरब के आसपास जो है फंड उसके पास होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन में, मंथली कंट्रीब्यूशन में ईयरली जो है 10% बढ़ोतरी करने पर आप कितना ज़्यादा जो है आप फंड प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इन उदाहरणों से आपने देखा कि सरकार की, केंद्र सरकार की जो है NPS वात्सल्य योजना में आप किस तरह से मंथली थोड़ा पैसा जमा करके एक निश्चित समय के बाद काफ़ी अच्छा एक फंड आप बना सकते हैं। एक अच्छा खासा कॉर्पस आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं, उनको एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं, उनके लिए आप एक बेस बना सकते हैं। स्कीम के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी ही भी इंफॉर्मेटिव यह जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और योजनाओं से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई स्कीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।